तो फिर हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फेल्ड एस्पिरेंट, जो कि मैं हूँ। और आपको मैं बता चुका हूँ कि ये चैनल मैंने क्यों बनाया है। उस चीज़ के बारे में मैं ज़्यादा डिस्कशन करना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि उसकी डिस्कवरी हमारे पहले लेक्चर में ही हो गई थी। सो ज़्यादा फालतू बातें ना करते हुए मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आप मेरे से करंट अफेयर पढ़ रहे हो तो यू आर फार बेटर देन 90% ऑफ दोस्त यूपीएससी एस्पिरेंट जो द हिंदू या फिर जो इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। क्योंकि ये जो टॉपिक्स मैं पढ़ा रहा हूँ, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो यूपीएससी पूछता है उसी से रिलेटेड करंट अफेयर्स है। और हाँ, मज़ा आएगा ब्रो, लेट्स स्टडी। सो सबसे पहले करंट अफेयर की न्यूज़ है। थ्राइविंग डीप सी इकोसिस्टम डिस्कवर्ड इन एंटार्क्टिका आफ्टर आइसबर्ग डी अटैच्ड फ्रॉम जॉर्ज 6 आइस शेल्फ। देखो, जॉर्ज 6 आइस शेल्फ है, वहां से एक आइसबर्ग डी अटैच हुआ। तो उसकी वजह से हमको क्या पता चला कि भाई दो 100 मतलब एक डीप सी इकोसिस्टम बना हुआ है उस आइसबर्ग के नीचे। अभी डीप सी इकोसिस्टम के बारे में जब भी मैं डीप सी के बारे में सोचता हूँ तो मुझे लगता है भाई क्या डरावनी चीज़ है, क्यों ही लोग इसको एक्सप्लोर कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ मैं सोचता हूँ कि भाई देखो, मतलब हमारा ओरिजिन ही ओशियन से हुआ और हमको जाना भी ओशियन में ही है। ये पॉइंट है। मर के भी हम जाते कहाँ हैं? हिंदुस तो भाई पानी के थ्रू ओशियन में ही जाएंगे। अस्थि विसर्जन सुना ही है, ठीक है। और मेरा मतलब कहने का मतलब ये है, जब अर्थ मतलब दुनिया खत्म होगी तो एट दी एंड सुनामी होगा, ये सब चीजें होगी, उसकी वजह से ही जाएंगे ना। एट दी एंड जाएंगे तो ओशन में। ओके। सो डीप सी कर। और एक और बात, जब मैं सोचता हूँ डीप सी लिखा हुआ है भाई, डीप सी सुन के मेरे को एक गाना याद आता है। हो है, होल्ड्स योर हेड, सारे तारा। आई डोंट नो व्हाट सॉन्ग इज दैट, कोई मुझे कमेंट सेक्शन में बताए। बट पता नहीं क्यों। अब डीप डीप सी इको सिस्टम होता क्या है? 200 मीटर बिलो द सी बेड, जहाँ पे एफोटिक जोन अपना स्टार्ट होता है और 90% ऑफ मरीन लाइफ यहीं पे रहती है। ये अपना हो गया डीप सी इकोसिस्टम। अब डीप सी इकोसिस्टम के बारे में जान तो रहे हैं, लेकिन ये चीज़ हमको पता कैसे चली कि भाई ये आइसबर्ग अटैच हुआ और उसके नीचे कुछ मिल रहा है। तो ये डिस्कवरी हुई हमारे चैलेंजर 150 इनिशिएटिव के अंडर, जो कि यूनेस्को और इंटर गवर्नमेंटल ओशिनोग्राफिक कमीशन का एक मतलब इनका मिला हुआ फंक्शनिंग बॉडी है। मतलब ये रिसर्च वगैरह करते रहते हैं। यूनेस्को तो आपको पता ही है। बस फाइंडिंग क्या हुई है, अपन को ये पता चल गया है कि लाइक इस इकोसिस्टम की फाइंडिंग फ्लोरिशिंग इकोसिस्टम मिला है एट द डेप्थ ऑफ 1300 मीटर्स, जो कि हमारा मीजोपेलाजिक जोन आ गया है। यहाँ पे इकोसिस्टम बड़ी तरीके से जा रहा था, मतलब उसमें मतलब उस इकोसिस्टम में आपको मिला क्या है? कोरल्स मिले हैं, स्पॉन्जेस मिले हैं, सपोर्टिंग डाइवर्स एनिमल मिले हैं, जैसे आइस फिश हो गया, जाइंट सी स्पाइडर हो गए। दिस और ये जो इकोसिस्टम है वो पहले से आइसोलेटेड था। 150 थिक, लाइक मतलब अलग से था, वो जमीन के नीचे था। जो ये इसकी न्यूज़ है, इसलिए ये अभी न्यूज़ में आया है। कुछ न्यू स्पीशीज मिली, जैसे जाइंट सी स्पाइडर हो गया, ऑक्टोपी हो गया, जाइंट फैंटम जेलीफिश हो गया, कुछ न्यू है। और ओशन तो बहुत अनएक्सप्लोर्ड है। मतलब अगर हम मतलब बोले जाएगा हम चांद पे चले गए हैं, तो चांद पे जाने से पहले तुम ओशन को एक्सप्लोर कर लो भाई। तुमको नहीं पता ओशन के अंदर क्या क्या है और कितना डरावना और कितना खतरनाक है हमारा ओशन। अब यूनिक डीप सी हैबिटेट क्या है एंड बायोडाइवर्सिटी क्या है, हाँ चलो इतना तुमको पता चल गया कि भाई देखो, अपन का आइसबर्ग के नीचे मिल गया अपना ये यूनेस्को और आईओसी का मिली हुई जगत से, मतलब इन लोगों ने डिस्कवर कर दिया ये चीज़। अभी इससे आपको आगे क्या चीज़ पता चल सकती है? मतलब यूपीएससी कैसी चीज़ें पूछ सकता है? यूपीएससी पूछेगा एबेसल प्लेन क्या होते हैं, यूपीएससी पूछेगा मैरीन स्नो क्या है, यूपीएससी पूछेगा हाइड्रोथर्मल वेंट क्या है। चलो तो एबेसल प्लेन, मैं खेलता हूँ गेम वेलोरेंट, और उस गेम में ना भाई एबेसल प्लेन नाम का एक मैप है, जो कि डार्क एंड मडी सी फ्लोर है। और यहाँ की जो स्पीशीज है वो स्नो पे डिपेंडेंस रहती है फॉर सस्टेंस। और एग्जाम्पल यहाँ की स्पीसीज क्या है? सी कुकुम्बर्स,
मैरिन स्नो कंसिस्ट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ड्रिफ्टिंग डाउन। मैरिन स्नो क्या होता है? सीधी बात है, ऑर्गेनिक मैटर जो कि लाइक, एक तो आइसबर्ग है ना जमीन के, मतलब जो आइसबर्ग है उसने जमीन को दबा रखा है, जैसे वो पिघलता है नीचे ऊपर ऊपर से तो उसके साथ साथ चीजें भी लेके जाता है, तो वही मरीन स्नो के अंदर न्यूट्रिएंट्स हो जाते हैं। ठीक है, अभी ये जो अपना डीप सी ओशन है वो सर्व एज फूड एंड कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन के लिए भी काम आता है। हाइड्रोथर्मल वेंट क्या होता है? हॉट मरीन रिच टॉवर स्पीशीज rely on chemosynthetic bacteria for subsistence in hydrothermal vents, जैसे कि ट्यूब वर्म हो गए, येटी क्रैब हो गए, whales fall as whale can't sink हो गए। It creates a temporary ecosystem supporting scavengers like hagfish। ऐसे तो बहुत like, अजीब ही लग रहा है ऐसे पढ़ाने में। ये आज की पहली वाली करंट अफेयर है। हाँ अरे वापस आ। सोशल मीडिया एक्स sues यूनियन गवर्नमेंट ओवर आईटी एक्ट वायलेशन। एक्स कौन सी है? लाइक ट्विटर। और इनके वो कौन है फाउंडर भाई साहब, जो जिनको लगता है कि दुनिया की सच्चाई का ठेका इन्होंने ले रखा है, या फिर खुद की मोनोपोली खुद करना चाहते हैं क्योंकि इसको लोग फॉलो करते हैं। भाई ये पहले से मिलियनेयर था, कोई ये ना सोचे कि ये गरीब आदमी था और बहुत ज़्यादा पैसे कमा लिए इसने। रोल्स रॉयस से ज़्यादा था अपने कॉलेज में एलोन मस्क भाई साहब हमारे। और जितने भी लाइक, मैं इसको सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट आदमी नहीं बोलता हूँ क्योंकि ये एक इन्वेस्टर है जो सही जगह पे इन्वेस्ट करता है, इसको पता बिजनेस कैसे बनाना है। तो ही इज नॉट द स्मार्टेस्ट पर्सन एवर। इसके पीछे जो लोग काम कर रहे हैं ना बेचारे पैसों के लिए, साइंटिस्ट हो गए, ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में जो कोडिंग कर रहे हैं वो है बहुत ज़्यादा स्मार्ट पर्सन। तब इशू क्या हुआ ये डिस्कस कर लेते हैं। ये सब तो मैं बातें फालतू करता ही रहता हूँ। एक्स हैज चैलेंज्ड गवर्नमेंट यूज ऑफ सेक्शन 79(3)(b) ऑफ आईटी एक्ट 2000। अब है क्या 79 और 79(3)(b) to regulate and remove content on social media, arguing that it bypass safeguard under section 69A। तो सोशल मीडिया मतलब अभी मेन इशू ये है कि एक्स ने क्या किया है, गवर्नमेंट को चैलेंज किया है कि ये 79(3) भी बोलता है ना, वो हमारी जो सेफ गार्ड हमको प्रोवाइड किया है सेक्शन 69A के थ्रू, उसको भी सरपास करता है। तो अब हम डिस्कस करते हैं सेक्शन 79 और सेक्शन 79 भी क्या है। सेक्शन 79 है ग्रांट सेफ हार्बर प्रोटेक्शन टू इंटरमीडिएटरीज, शील्डिंग फ्रॉम लाइबिलिटी फॉर यूजर जनरेटेड कंटेंट। देखो 79 क्या बोलता है? 79 ये बोलता है कि भाई देखो, जैसे मेरा एक प्लेटफॉर्म हो गया इंस्टाग्राम या फिर व्हाट्सएप हो गया, अब इसमें क्या हो रहा है, मतलब कितने अलग अलग लोग हैं, अलग अलग चीजें बना रहे हैं, अलग अलग चीजें बना के डाल रहे हैं इंस्टाग्राम। तो सेक्शन 79 प्रोटेक्ट करता है मेरे को क्योंकि मेरा प्लेटफॉर्म है। तो अगर इसमें कुछ लफड़ा हो गया, दंगा फिसाद हो गया, तो मेरे को पकड़ा जाएगा। तो यहाँ से मेरे को बचाता है ये सेक्शन 79। अब सेक्शन 79(3) भी क्या बोलता है? इसने ये रिमूव कर दिया हार्बर प्रोटेक्शन फॉर इफ एन इंटीमेटरी फेल टू ब्लॉक और रिमूव। हाँ, सेक्शन 93 भी बोलता है देखो, अगर हम गवर्नमेंट ने बोला हटाने का तो हटाने का, नहीं हटाया तो तुमको हम लायबिलिटी डालेंगे। अब तो भाई तुमको हटा देना चाहिए ना, गवर्नमेंट बोल रही है। लेकिन अभी ये एक्स क्या बोलते हैं भाई, एक्स के हिसाब से ये डेमोक्रेटिक प्लेटफॉर्म है, जिसको जो बोलना है बोलो। अबाउट सेक्शन 69A, 69A के बारे में जानते हैं। अलाउ करता है गवर्नमेंट टू इशू ऑर्डर ब्लॉकिंग कंटेंट ओनली ऑन ग्राउंड्स प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 19(2)। 69 ये बोलता है कि देखो, आर्टिकल नंबर 19(2) के अकॉर्डिंगली ही तुम गवर्नमेंट रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन डाल सकता है फ्रीडम स्पीच पे। समझ रहे हो ना क्या बोल रहा हूँ? आर्टिकल 69(a) का यूज करके गवर्नमेंट किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में रिस्ट्रिक्शन डाल सकती है, और उसी से बचाने के लिए अगर मतलब वो गवर्नमेंट ने बोला कि आर्टिकल 69 के थ्रू तुम इसको बंद करो, इसको ब्लॉक करो, और ये गवर्नमेंट मतलब वो जो प्लेटफॉर्म वो नहीं कर पाया, तो उसकी लाइबिलिटी नहीं हुई आर्टिकल सेक्शन 79 से। बस इसी में इन लोगों ने नया अभी जो चीज डाल दी है सेक्शन 79(3) भी, कि अगर तुमने नहीं हटाया तो तुमको लपेट लिया जाएगा बेटा।
बस यही इशू बना दिया इन लोगों ने। ठीक है, सिंपल सेंसरशिप के बारे में बात हो रही है, सब इजी टू अंडरस्टैंड, इजी टू गेट। जो भी मैंने बताया मुझे लगता है तुमको पसंद आया होगा। ठीक है, न्यूज़ यही है, इसके थोड़े प्रॉफिट लिखे हुए हैं, वो सब फालतू है, पढ़ते रहना। पीडीएफ तो आपको पता ही है, मेरा एक चैनल टेलीग्राम पे चैनल, उसमें आ जाती है, जिसका नाम है फील्ड एस्पिरेंट। ठीक है, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन एग्रीकल्चर सबमिट रिपोर्ट ऑन फिशरी सेक्टर। मछली, फिशरी सेक्टर्स लाइक किलिंग ऑफ फिश। हाँ यही होगा, क्योंकि ये ऐसा तो नहीं समुद्र में डाल देंगे। फिशरीज सेक्टर का लाइक प्रोडक्शन क्या हो रहा है। अब पार्लियामेंट्री कमेटी है वो बनी है, तो बोलती कि इंडिया सेकंड लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसिंग कंट्री है, चाइना के बाद ही होगी ऑब्वियसली, चाइना से आगे तो हम निकल ही नहीं सकते। अकाउंटिंग फॉर अप्रोक्सीमेटली 8% ऑफ ग्लोबल fish production. Wow, 8 production is not that bad. Over the years, the sector contribution to agriculture GVA has risen from 4% to 6.2%. Wow. इन दो लाइनों में हमने बहुत कुछ सीख लिया। सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग है हमारी कंट्री, 8% फिश प्रोडक्शन हो रहा है, 4% से 6% तक हमने जीवीए में, ग्रॉस वैल्यू एडेड में, इसको इसका कंट्रीब्यूशन पाया गया। लैक ऑफ डेडिकेशन, इशू क्या है अभी, इसने इशू ही तो किया है। इशू ये हो रहा है कि भाई एक रिसर्च बॉडी नहीं है, अगर कोई एक पर्टिकुलर रिसर्च बॉडी नहीं रहेगी ये हमारे मैटर को सॉल्व करने के लिए, तो मतलब आगे की चीज़ें कैसे होंगी, चाइना से हम कैसे कम्पीट करेंगे, क्योंकि आगे जाके बीमारियां भी आएंगी इस चीज़ों में, इम्प्रूवमेंट भी आएगा, जेनेटिक इम्प्रूवमेंट भी ला सकते हैं हम, फिश प्रोडक्शन बढ़ा भी सकते हैं, फिश से इनकम बढ़ा सकते हैं, फिश का जो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन वो बढ़ा सकते हैं फिशरीज सेक्टर का। वो कैसे होगा, रिसर्च से। अब वही रिसर्च बॉडी है नहीं, आईसीएआर है, उसके अंदर कोई ऐसी पर्टिकुलर रिसर्च बॉडी आ नहीं रही, तो इसको बनाओ ना भाई। अगर तुमको चाहिए है तो रिसर्च रिसर्च करना इज इम्पॉर्टेंट। रेगुलेशन ऑफ जुवेनाइल फिश हार्वेस्टिंग, ये भी नहीं है। हार्मफुल प्रैक्टिसेस लाइक बुल थ्रॉलिंग। बुल थ्रॉलिंग क्या होता है, फिशरीज का इशू है अभी। बुल थ्रॉलिंग क्या होता है, बुल थ्रॉलिंग मतलब मान के चलो एक बोट हो गई, दो बोट हो गई, एक एरी बोट एक एरी बोट, बीच वाला नेट, और फिर ये दोनों बोट ऐसे जा रही है, और जितनी भी फिशरीज ऐसे जा रही है, और जितनी भी फिशरीज आ रही है उनको लपेट लिया जा रहा है। ये लोग बढ़िया तरीके से बेचते हैं, पकाते पीते खाते हैं, सब कुछ यही सब करवाते रहते हैं। ठीक है, सफिशिएंट सेल्फ सफिशिएंसी इन श्रिम्प ब्रूड स्टॉक। अब जो सेल्फ सफिशिएंसी श्रिम्प श्रिम्प ब्रूड स्टॉक में, मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि देखो सीधी सीधी बात है, तुम ये सब जो इम्पोर्ट कर रहे हो फिशेस लाइक श्रिम्प्स, तो इसको सेल्फ सफिशिएंट बनाओ रिसर्च के थ्रू, और इसको प्रमोट करो, इसका जो कल्टीवेशन है, क्योंकि हम इंपोर्ट करें तो हमको महंगा ही पड़ रहा है, अगर हमारे इंडिजीनियसली ये सब लोग इसमें पैसा कमाएं तो अच्छी बात है। पोस्ट हार्वेस्ट लॉस भी होते हैं, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कोल्ड स्टोरेज नहीं है, ये सब सेक्टर जो फिशरीज वगैरह, क्योंकि ये तो लाइफ सेक्टर है भाई, पानी के अंदर रहेगा, जिंदा है तो जिंदा है, पानी सटा है तो मछली मर जाएगी। तो भाई 20-25% लॉस हो रहा है, तो क्या ही फायदा हो रहा है बताओ। एक आदमी ने 30% कमाया, 20% लॉस से चला गया, 10% तो कमा रहा है। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है कि स्टोरेज नहीं है, स्टोरेज है तो भैया पैसा ज्यादा ले रहे हैं, दिस इज रॉन्ग। आई एम अगेंस्ट दैम। Fish stock washed away due to dam gate opening and reduced insurance for dam fishers. वाह, ये अलग ही चीज है। ये बोलते कि भाई डैम खुल गया तो जो हमारा फिश हो रही थी वो सब चली गई। अब इसके इस पे भी इंश्योरेंस दो कि भाई उन लोगों को कितने फिश, लेकिन ये कैसे इंश्योरेंस उनको कैसे, मतलब अगर मतलब कैसे बोल सकते हैं, ये कैसे इंश्योरेंस दी जाएगी कि ये डैम में मैंने फिशेस पाल लगी थी, अब डैम खोल दिया गवर्नमेंट ने, अब गवर्नमेंट मुझे मुआवजा दे, गवर्नमेंट मुझे लैंड ले बोल कुछ भी, ये यूपीएससी में कुछ भी बोलते रहते हैं भाई, ऐसे आंसर लिख, मतलब जैसे मैं बोला वैसे मत बोलना, इसलिए मैं फेल्ड एस्पिरेंट हुआ, क्योंकि मैं यही सब करता रहता हूँ। फिश स्टॉक वॉश्ड अवे ड्यू टू डैम गेट ओपनिंग एंड इंट्रोड्यूस इंश्योरेंस फॉर डैम फिशर्स। सिमिलरली लाइक, ठीक है ये तो सबको पता है, चलो सैनिटरी एंड
phytosanitary barriers, lack of proper certification and traceability hinder export. देखो अगर तुमको कोई चीज एक्सपोर्ट करनी है तो भाई भली अंदर का कंटेंट बहुत गंदा हो, बाहर से एकदम चमाचम होना चाहिए। ये इंसानों पे भी चीज लागू होती। चलो ठीक है, अब अगली न्यूज पे आते हैं। वो न्यूज खत्म हो गई, अभी मैंने दो न्यूज पढ़ा दी, आपको पता ही नहीं चल रहा होगा टाइम कैसे जाता है मेरे साथ। चलो नेक्स्ट न्यूज है, फर्टिलाइजर कमिटी warns against underfunding of nutrient subsidy schemes. The committee observed that while Department of Fertilizer had projected an outlay of इतना करोड़ रुपए, लेकिन अभी फाइनेंस मिनिस्ट्री की जो मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस है निर्मला माता जी, उन्होंने 7% रिड्यूस करके दे दिया हमको पैसा। हमको चाहिए था 1.84 लाख करोड़ रुपीस, बट व्हाट शी डिड, she don't know what to do, he will disturb us, she just reduced 7% of the allocation, मंगाया उससे 7% का, सो इट विल हर्ट देम। क्योंकि लाइक न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी होता क्या है, जैसे एनपीके हो गया, नाइट्रोजन, फॉस्फेट, पोटैश, सल्फर, रिव्यूड एनुअल बाय एनुअली, तो ये फिक्स्ड न्यूट्रिएंट पे इनकी सब्सिडी मिलती है। अब इसकी भी क्वालिटी, जैसे कि 28 ग्रेड्स ऑफ पीके फर्टिलाइजर सच एज डाई अमोनियम फॉस्फेट, मोनो अमोनियम फॉस्फेट, ये क्वालिटी 28 ग्रेड्स, सो ग्रेड्स में इनको क्वालिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो जो न्यूट्रिएंट मतलब कितना न्यूट्रिएंट है एक उसमें, जैसे डायमोनियम फॉस्फेट है, तो वो न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी मिली जाए। समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ, कितना है, जैसे अमोनिया में कितना नाइट्रोजन है, उस हिसाब से सब्सिडी मिलती है। Manufacturers set MRPs checked by government ensure affordability, additional subsidies, separate subsidies for micronutrient like boron, zinc, ठीक है, ये न्यूट्रन बेस्ड सब्सिडी है तो उनके लिए एनपीके एस के लिए तो मिल रही है, उसके साथ साथ बोरॉन जिंक के लिए जो कि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है जो कि ज़रूरी है। और ये सब्सिडी देना ज़रूरी इसलिए क्योंकि अगर सब्सिडी गवर्नमेंट नहीं देगी तो ये इतना महंगा पड़ जाएगा कि फार्मर मर जाएगा। नहीं, वो ये खा के भी मर जाते हैं, ऐसी बात नहीं कि खा के नहीं मर सकते, क्योंकि इतना महंगा हो जाएगा तो एट दी एंड आदमी यही सोचेगा कि मैं खाऊंगा पीऊंगा कैसे, अच्छा यही खा के मर जाता हूँ। लोन लेंगे, लोन लेंगे, कितना लोन लेते जाएंगे। लेकिन एक बात बताऊं, गवर्नमेंट लोन मतलब जैसे इलेक्शन आते हैं तो फ्री बेस की तरह ये लोन उड़ा देती है। जो फार्मर्स लोग होते हैं वो चाहते हैं कि इलेक्शन आए और ये सब चीजें गायब हो जाए। अब इशू क्या आ रहा है, इसका प्रोडक्शन फोकस होना चाहिए, इसमें हमारा सेल्फ सफिशिएंसी एक मेजर पॉइंट होना चाहिए कि हमारा यूरिया प्रोडक्शन का फोकस सबसे ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि यूरिया इस गोल्ड, फार्मर्स के लिए यूरिया गोल्ड है। अब की ऑब्जर्वेशन क्या है, और जैसे कि जियो पॉलिटिकल डिस्ट्रप्शन हो गया, इसकी वजह से क्या हो, प्राइस में भी चेंजेस आ रहे हैं। गवर्नमेंट कितनी ही सब्सिडी दे, जब 2500 की चीज़ 5000 में आएगी तो गवर्नमेंट कब तक सब्सिडी दे पाएगी। इसलिए सेल्फ सफिशिएंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। टेक्निकल एडवांसमेंट्स एंड माइनिंग, lack of initiative to secure mining leases for essential raw material like phosphate and potash। अब देखो भाई, रिसर्च रिसर्च करो भाई बढ़िया तरीके से, तभी तो कुछ काम का ही। जब रिसर्च रिसर्च नहीं करोगे उसमें लाइक माइनिंग, लाइक उस चीज के डीप में नहीं जाओगे, उसके अलग अलग सोर्सेस को नहीं लेकर आओगे, तो तुम कैसे पैसा कम करोगे, लाइक सब्सिडीज का। और ऊपर से तुम फंडिंग कम कर रहे हो, या तो फंडिंग बढ़ाओ या तो चीजें करो, लीडिंग टू मिस यूज। नैनो फर्टिलाइजर क्या होता है, जैसे नैनो यूरिया हो गया, नैनो डीएपी हो गया, शो प्रॉमिस ऑफ इम्प्रूविंग क्रॉप ईल्ड बट रिक्वायर फर्दर रिसर्च। अब रिकमेंडेशन क्या है, सबसे पहला तो सप्लाई कॉम्प्लायंस एंड बैलेंस डिस्ट्रीब्यूशन, एनफोर्स सप्लाई कॉम्प्लायंस विद पेनल्टी, prioritized balanced fertilizer distribution based on soil requirement। ये नहीं होता हमारे यहाँ। फर्टिलाइजर क्राइसिस अर्ली वार्निंग सिस्टम, पहले से बता दो कि भाई शॉर्टेज होने वाली है, तो पहले से ही लोग भरते जाए, ये अपना अर्ली वार्निंग सिस्टम होना चाहिए। और ये इंटीग्रेट आधार
authentication with farmers registry for better targeting and dynamic purchase caps based on land holding size, promote urea gold to improve soil health, crop yield, and reduce reliance on convenient urea. Easy, very easy. रिकॉर्ड हो रहा है ना? लेट मी चेक फर्स्ट. देखो मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरे से अच्छा अगर आपको किसी ने पढ़ा दिया तो वहीं पे जाके पढ़ लो. तो अब हम आते हैं अपनी नेक्स्ट न्यूज़ पे, जो कि है एनईवीए प्लेटफॉर्म. नीवा प्लेटफॉर्म ने ज्वाइन किया नेशनल ई विधान एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म को. इसका मतलब क्या है? देखो सीधी सीधी बात है, नेशनल ई विधान प्लेटफॉर्म तो विधानसभा के बारे में कुछ होगा, ठीक है? तो बस इन लोगों के पास क्या होता है, विधानसभा में जो लोग भी बैठे रहते हैं उनके पास एक टैब होता है, टैब में ये एप्स वगैरह का यूज़ करते हैं. तो बस एनीवे प्लेटफॉर्म को भी इन लोगों ने ऐड कर दिया. तो है क्या मतलब, ये इसका आइडिया क्या है? इसका आइडिया ये है कि ये हेल्प करेगा चेयरमैन को ऑफ द हाउस को टू कंडक्ट द. अभी चेयरमैन ऑफ द हाउस कौन सा है? कौन है? एलएस का और आरएस का, ठीक है? ये मेरे लिस्ट लेंगे. तो मेंबर कैरी आउट देयर ड्यूटीज इन हाउस एफिशिएंटली इन पेपरलेस मैनर. वही टैबलेट्स हैं, टैबलेट्स में ऐप चल रहे हैं और ये अपने जो काम है मतलब जो पेपरलेस तरीके से काम कर सकते हैं. एक दूसरे को सेंड कर दो भाई, स्पीकर बैठा है, स्पीकर कहता है कि जो भी तुमको प्रॉब्लम आ रही है वो मुझे बता दो, तो ये व्हाट्सएप पे मैसेज कर देते हैं. उस तरीका नहीं, क्योंकि ये सब चीज़ें व्हाट्सएप पे नहीं शेयर की जा सकती है. इनके लिए चाहिए प्राइवेसी, नहीं वरना ये सब चीज़ें शेयर हो और हमारे दुश्मन मुल्क को पता चल जाए या फिर इंटरनल मैटर बाहर चला जाए तो इशू हो जाता है, समझे? इसका की फीचर क्या है? डिवाइस एग्नोस्टिक. कभी भी मतलब इसको कभी भी कहीं पे भी लेजिस्लेटर्स होते हैं वो कभी भी इसका यूज़ कर सकते हैं अपने स्मार्टफोन में. लाइक ये एप्लीकेशन ही तो है, टैबलेट्स में, एक्सेक्टेड लैपटॉप्स में. तो अपना यूज़ करो, जो भी इसका तुमको ज़रूरत पड़ रही है उसमें डिजिटल इनपुट करो. और अब तो ये फ़ोन वोन चलाना सभी सीख गए हैं. पहले तो लोग पढ़ते हैं लालू प्रसाद जैसे, अब नहीं है वो लोग. ओ शिट, बिहार की जनता परेशान हो जाएगी मेरे से. आई एम सॉरी बिहारीज, आई एम फीलिंग लेजी. आज मैंने चढ़ा रखी है मेरे को लगता है. जस्ट किडिंग गाइज, मैं नहीं पीता हूँ. ये जिसको लगता है कि मैं नशा करता हूँ उसको वो यहाँ पे मुझे स्कैनर दिख रहा होगा स्क्रीन के टॉप राइट कॉर्नर में, वहाँ पे मुझे पैसा दे दे, फिर मैं आपको बताऊंगा मैं नशा नहीं करता हूँ. जस्ट किडिंग, वहाँ पैसा मत भेजना, डूब जाएगा. जैसे कि तुम्हारा पैसा स्टॉक मार्केट में डूब गया है वैसे ही मेरे पास भेजोगे वहाँ डूब जाएगा, ठीक है? तो बस ये वही है, एप्लीकेशन ही है जिसका काम है कभी भी यूज़ कर सकते हो उसको. डिजिटल डिपॉजिट मतलब, ठीक है? मल्टीलिंगुअल सपोर्ट है, नॉर्मल ही है. लाइक ये चीज़ें तो हर जगह होती है. हाँ, अब ये हुई ना नई चीज़, organometallic molecule. Scientists have discovered the perchlorine, the first organometallic molecule to be characterized containing the heavy metal berkelium. ऑर्गेनोमेटेलिक होता क्या है? जिसमें कार्बन मेटल बॉन्ड हो उनको बोल दिया जाएगा ऑर्गेनोमेटेलिक केमिकल. दे आर यूनिक बिकॉज दे कॉम्बाइन द प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ मेटल एंड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल. अब इनकी प्रॉपर्टी क्या है? इनकी प्रॉपर्टी सिंपल है कि सेंसिटिव है, इजिली डिग्रेड हो सकते हैं व्हेन एक्सपोज टू एयर एंड मॉइस्चर, लेकिन स्टेबल है अंडर द हीट. बट द एक्सट्रैक्ट टेम्परेचर टॉलरेंस वेरीज वाइडली. देखो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, ऑर्गेनोमेटेलिक मॉलिक्यूल साइंटिस्ट ने डिस्कवर कर दिया. बस बैठे बैठे वो उनका काम ही है, कुछ ना कुछ डिस्कवर करते रहना, और हमारा काम क्या है? ये सब पढ़ते रहना. वो स्टेबल है, हम स्टेबल नहीं है. हम अनस्टेबल, हम बेरोजगार है. यू हैव टू डू समथिंग इन योर लाइफ ब्रो. वो कर चुके हैं. हाँ, तो बस इसका बस ये याद रखना कि इनकी प्रॉपर्टीज क्या है. देखो सेंसिटिव है, इजिली डिग्रेड हो जाते हैं एयर मॉइस्चर में. साथ साथ स्टेबल है हीट के अंडर, लेकिन वो चीज़ वेरी करता है. सम कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, तो ये इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट बनाने में के काम आ सकता है. कुछ लाइक स्पीड अप द रिएक्शन कर देते हैं, केमिकल रिएक्शन की स्पीड कर सकते हैं. इसका मतलब क्या है? ऑर्गेनोमेटेलिक मॉलिक्यूल एक कैटलिस्ट की तरह भी काम कर सकते हैं. ओके,
ये है एक नई डिस्कवरी, एक रेयर ऑफ द रेयरेस्ट प्लांट स्पीशीज मिली है जो कि है फ्रेश वाटर एल्गाई की। एल्गाई क्या होता है, कमेंट सेक्शन में बताओ। अगर तुमको ये नहीं पता है ना भाई, तो तुम यहाँ पे हो क्यों, इस दुनिया में क्यों, अगर तुमको ये नहीं पता है। इसका ओरिजिन लाइक एल्गाई नहीं होता तो कोई नहीं होता। एल्गाई ने डायनासोर बनाया, एल्गाई ने इंसान बनाया। तो ये शियथिया रोज मलाइसिस researchers identify new species of freshwater algae named as Scythia rose malacis। तो ये कहाँ पर डिस्कवर हुई है, अपने केरला में, वेस्टर्न घाट में केरला है, उसमें एक हिल है जिसको बोलते हैं रोजमाला हिल, वहाँ पे अपन को मिल गया। तो इसका नाम क्या रख दिया, सीथिया रोज मलासिस। ये एक एक्सट्रीमली रेयर प्लांट स्पीशीज है इंडिया में। इससे पहले अपन को सीधी सीधी मतलब हिमालयाज में मिली थी और सीधे साउथ में मिल गई, इट्स अ बिग डील। और एल्गाई क्या है, एल्गाई एक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है फाउंड इन एक्वेटिक एंड मोस्ट एनवायरमेंट। दे रेंज फ्रॉम माइक्रोस्कोपिक फोटोप्लैंक्टन टू लार्ज सीवीड लाइक केल्प। केल्प की इमेज नहीं पता तुमको, केल्प कैसा दिखता है, एक बार गूगल पे सर्च करो, विच इज वेरी इजी टू डू, केल्प। ठीक है, कितना ब्यूटीफुल है, लुक एट दिस। मैंने बचपन में एनिमेशन देखा था कि ये केल्प इंसानों को पकड़ लेता है, पता नहीं पॉपा द सेलर मैन था या क्या था, वो पानी अंदर जाओ ये पकड़ लेता है और खींचता रहता है, फंस जाते लोग, मर जाते हैं। बहुत सारी मूवीज में भी देखा होगा आपने। तो बस ये नाम याद रखना कि एक रेयरेस्ट स्पीशीज मिली अपने साउथ में। बस इट इज़ वेरी, मैं वही बोल रहा हूँ, यूपीएससी करंट अफेयर इतना हार्ड नहीं है। मोस्टली 40 मिनट लगता है, 30 से 40 मिनट मुझे आपको बताने में, और मुझे इसको पढ़ने में 1 घंटा लगता है बस। लेकिन आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है वो कौन बताएगा। कोचिंग वाले घंटा, कोचिंग वाला कुछ नहीं बताता है, कोचिंग वाला कुछ नहीं बताता है आपको। एंटी डंपिंग ड्यूटी, कल भी मैंने शायद से एंटी डंपिंग ड्यूटी के बारे में कुछ पढ़ाया था ना। एंटी डंपिंग ड्यूटी, डंपिंग से तुमको कुछ याद आ गया क्या, तुम्हारी किस्मत कैसे उसने तुमको डंप किया, दोनों को बोल रहा हूँ, लड़का लड़की दोनों को। हाँ, तो एंटी डंपिंग ड्यूटी है क्या, एंटी डंपिंग ड्यूटी हैज इम्पोज्ड, चलो ठीक है, एंटी डंपिंग ड्यूटी का मतलब मेन चीज़ ये है कि भाई डंपिंग मत करो अपने सामान की, हमको अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को बचाना है, तो उसको बचाने के लिए हम एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा देते हैं। और ये एंटी डंपिंग ड्यूटी किसके ऊपर लगती है, जो अपना सामान चीपली अपने कंट्री को छोड़ के दूसरी कंट्री में बेचते हैं, और ये चाहते हैं कि ये दूसरी कंट्री है वो उन पर फुल्ली डिपेंडेंट हो जाए और वो आगे उनका बिजनेस थ्राइव ना कर पाए, फिर मोनोपोली क्रिएट हो जाए। उस मोनोपोली को हटाने के लिए एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई जाती है, और जो कि लीगल है जनरल ट्रेड एंड टैरिफ एक्ट के अकॉर्डिंगली 1994। लेकिन इसके लिए भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए जो कि प्रूव करे कि डंपिंग हो रही है, इंजरी हो रही है, और इसके कैजुअल लिंक पहले से बताया कि कुछ लाइक हो रहा है, और उसके पहले लाइक इसके मेजर्स क्या होते हैं, लाइक ये कैसे करते हैं लोग। सीधी सीधी बात है, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ बनाती है, और गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसीज़ बनाती है जिसके अकॉर्डिंगली उनको लगता है कि ये जो चीज़ मतलब बाहर से आ रही वो बहुत सस्ते तरीके से आ रही, मतलब वो इतनी सस्ती हो ही नहीं सकती। अगर वो गवर्नमेंट खुद मैन्युफैक्चर ये सब करने लग जाए तो भी इतना सस्ता नहीं पड़ेगा। तो ये लोग एट दी एंड आके हमको सस्ता बेच क्यों रहे हैं, उस सस्ता बेचने का एक ही मोटिव होता है कि वो चाहते हैं कि तुम्हारा डोमेस्टिक मार्केट ना फट जाए। सीधी सीधी बात है, इतनी सी बात है, यही बोला जाता था। आज की इसकी करंट अफेयर तो यही थी। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर पे। AI washing venture capitalists are concerned about AI washing। तो AI washing होता क्या, ये बहुत सारे स्टार्टअप्स होते हैं, ये मतलब जो बोलते हैं ये जो उनका जो स्टार्टअप है वो AI पावर्ड है। आपने देखा होगा, देखो लास्ट वर्ड क्या लिखा है, AI ड्राइव। बहुत सारे ऐप्स आपने यूज़ किए होंगे जो AI ड्राइव है, क्योंकि AI का ज़माना है। तो ये एक मिसलीडिंग है, मतलब उसके अंदर AI ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन आजकल AI का ज़माना है तो ये लोग मतलब फॉल्सली
कहते हैं कि ये मेरा है, जैसे मामा अर्थ हो गया, ग्रीन वॉशिंग करता है। वो कहते हैं हम आपका एक प्रोडक्ट खरीदने पे हम पेड़ भी लगाते हैं। वो पेड़ नहीं लगाते, वो घंटा पौधा लगाते हैं। वो पौधा कैसा लगाते हैं, पौधा भी ऐसा लगाते हैं 3 दिन बाद बकरी चावा मारती है उस पौधे को। पेड़ भी लगाते हैं, प्रूव लाओ भाई मामा अर्थ वालों। आई वोंट बिलीव, लाइक कैपिटलिस्ट पे नेवर ट्रस्ट। कैपिटलिज्म ही हमको खा रहा है। जो पैसा कमा रहा है उसके बात तो मत सुनो, जलो उनसे, जैसे मैं जलता हूँ, खूब जलो। आई एम सॉरी, मामा अर्थ को मैं टारगेट नहीं करना चाहता, लेकिन हाँ, इट्स रियलिटी। मामा अर्थ। एयर वॉशिंग takes its name from greenwashing, which is when companies make false, misleading claims about positive impact they have on environment. बस वही वही जो मैं बोल रहा था, nothing new in this. हाँ, क्या आपको ये चीज पता थी कि जिननपित अवार्ड किसको दिया जाता है और किस लिए दिया जाता है? अभी का जिननपित अवार्ड मिला है अपने विनोद कुमार शुक्ला को। ये अवार्ड ना लिटरेरी का हाईएस्ट अवार्ड है, जो कि डिफरेंट लैंग्वेज में मिलता है। मतलब 22 हमारी क्लासिफाइड लैंग्वेज है। तो 1944 से जननपित अवार्ड मिल रहा है, और अभी कुछ 2013 में इंग्लिश भी इसमें इंक्लूड कर दिया गया है। लेकिन एक चीज़ है, ये अवार्ड फेमस इसलिए नहीं क्योंकि ये सिर्फ इंडियंस के लिए ही कॉन्सेंट्रेटेड है। इंडियंस के आगे कोई नहीं ये अवार्ड ले सकता। एंथोरियम एपिडा facilitate first ever export of एंथोरियम फ्लावर। एंथोरियम फ्लावर्स लाइक, अगर तुम चाहते हो तुम्हारे घर के सामने बहुत सुंदर तरीके से पेड़ में फूल ही फूल आए, तो वही है प्लांट है। इसके फ्लावर मतलब एक पेड़ है जिसमें बहुत सुंदर लाइक पौधे लग रहे हैं, चेरी ब्लॉसम टाइप, बहुत सारे कलर्स होते हैं इसमें। और है कहाँ गई, नेटिव अमेरिका। अभी कहाँ मिल रहा है, अपने मिजोरम में। इसको मेनली कंपो लाइक इसको कल्टीवेट ही करते हैं वहाँ पे मिजोरम में, और इसकी पूजा भी करते हैं मिजोरम के लोग। लेकिन ये क्यों, मतलब इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो गया कि तुमको यूपीएससी पूछ रहा है एंथोरियम फ्लावर्स के बारे में? क्योंकि ये भाई एक तरीके के एयर प्योरीफायर है, एज इट प्योरीफाई द सराउंडिंग एयर एंड रिमूव हार्मफुल एयरबॉर्न केमिकल। समझे? जैसे कि एल फॉर्मेल्डिहाइड हो गया, अमोनियम टोलिन हो गया, हाइलिन हो गया। यार मेरे को भी लगा यार ये पेड़, मैं अगर गूगल पे सर्च करूंगी कितने का आ रहा है एंथोरियम, मेरे को भी लगाना है। अगर ये इतना बेनिफिशियल है तो मैं भी अपने रूम के बाजू में लाइक घर के रूम के बाहर लगा लूंगा। लेकिन ये महंगा आता होगा पक्का से, क्योंकि हम इसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अरे मिजोरम में तो भाई इसकी पूजा भी करते हैं लोग। एंथोरियम डिफरेंट कलर्स में आते हैं, देखे दिखाए से लग रहा है यार ये कितना सुंदर है यार। मेरे को चाहिए, मैं इसको बाय करूँगा शॉप पे। लेट मी चेक द प्राइस। शॉपिंग, ओ शिट, एंथोरियम कितने का आ रहा है? 200 रुपये का प्लांट आ रहा है। मेरे घर के पास है वो, लाइक क्या बोलते हैं, नर्सरी। वहां जाऊंगा, वहां से आके लेकर आऊंगा। 40 रुपये में मिल जाएगा, ऑनलाइन ही कुछ भी बेचते हैं साले। चलिए नेक्स्ट न्यूज पे जाते हैं। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, ये सिर्फ 57 एज जिए हैं। 1967 में इनकी डेथ हो गई थी। तो डेथ होने से पहले पैदा हुए होंगे, तो इनकी हमने बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। तो अब ये इम्पोर्टेंट क्यों हो गए? क्योंकि ये यूपी में पैदा हुए थे। कहाँ पे? अकबरपुर में। अब तो योगी आदित्यनाथ ने नाम बदल दिया होगा अकबरपुर का। कोई बताएगा अकबरपुर का नाम क्या हो गया है? एक विजनरी लीडर थे, फ्रीडम फाइटर थे। उस टाइम पे जितने भी लोग थे ना, सब फ्रीडम फाइटर थे। किसी को अपनी बीवी से फ्रीडम चाहिए थी, किसी को नहीं नहीं मतलब किसी को अंग्रेजों से फ्रीडम चाहिए थी। कहाँ से कहाँ पहुंच जाता हूँ, माफ कर देना, थोड़ा इधर उधर हो जाता हूँ।
ठीक है। क्विट इंडिया मूवमेंट में भी इनने पार्टिसिपेट किया, बहुत बार तो जेल जा चुके हैं, लाइक प्राउड मूवमेंट है। ही प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द पोर्टुगीज रूल्स इन गोवा, सोशल लोहिया एनविजाइज्ड एलिमिनेशन इनइक्वालिटी। ठीक है, पोर्टुगीज रूल के खिलाफ गए, इनइक्वालिटी हटाओ। फिर ये जितना सोशल काम है जैसे विडो री मैरिज, इन सब में भी इनका थोड़ा बहुत हाथ रहा होगा। 6 पॉइंट प्लान इनने न्यू सोशलिज्म के बारे में लिखा। ठीक है, अब इनसे तुम सीख क्या सकते हो? जस्टिस, इक्वालिटी, सेल्फलेसनेस एंड नॉन वायलेंस। गांधी के फैन थे। व्हील ऑफ हिस्ट्री, मतलब इन्हें कुछ लिखा तो होगा। इनकी कुछ लिटरेरी वर्क है जो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि कास्ट सिस्टम, द कास्ट सिस्टम किसने लिखी? राम मनोहर लोहिया ने। व्हील ऑफ हिस्ट्री किसने लिखा? राम मनोहर लोहिया ने। ठीक है, गांधी सोशलिज्म, राम मनोहर लोहिया ने। तो फिर मैं बता रहा हूँ भाई, आज मेरे को बहुत आलस आ रहा है। आई एम सॉरी, आज के बाद मैं लेक्चर नहीं बनाऊंगा, बट स्टिल आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं। मिलेंगे कल इसी टाइम पे, चिल करेंगे। बाय बाय गाइस।